नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत में शिक्षा की वृद्धि और विकास। 1854 वुड डिस्पैच तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब आते हैं आगे। हंटर आयोग 1882 से 83। लॉर्ड रिपन ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग शिक्षा के क्षेत्र में 1854 के पश्चात हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया। इस आयोग का कार्य प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना था, विश्वविद्यालय के कार्यों की समीक्षा करना नहीं। इसकी प्रमुख सिफारिशें थी प्राथमिक शिक्षा के सुधार व विकास की ओर विशेष ध्यान देते हुए यह कहा गया कि यह शिक्षा स्थानीय भाषा व उपयोगी विषयों में हो। इसका नियंत्रण जिला व नगर बोर्डों को सौंपा जाए। उच्च शिक्षण संस्थानों से सरकार को हट जाना चाहिए। इसके स्थान पर सरकार को इन्हें अनुदान देना चाहिए, अर्थात निजी प्रयासों को उच्च शिक्षा में बढ़ावा देना चाहिए। माध्यमिक शिक्षण के लिए 2 प्रकार के कोर्स होने चाहिए, एक साहित्यिक शिक्षा हेतु, एक व्यवहारिक शिक्षा हेतु। साहित्यिक शिक्षा का जो कोर्स था उसका उद्देश्य था कि विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा हेतु छात्रों को तैयार करना। अब व्यवहारिक शिक्षा के उद्देश्य था कि व्यावसायिक कार्य हो तो विद्यार्थियों को शिक्षित किया जाए। हंटर आयोग की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ। 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय व 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हंटर आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप ही हुई। शिमला सम्मेलन 1901। लॉर्ड कर्जन शिक्षा के केंद्रीकरण पर विश्वास रखता था। उसे ये अंदेशा था कि जो शिक्षण संस्थान है वो राष्ट्रवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री मात्र है। इधर राष्ट्रवादियों ने भी कहा कि शिक्षा सरकार निरक्षरता दूर करने का ठीक से प्रयास नहीं कर रही है। अतः इसने शिक्षाविदों व प्रशासकों का सम्मेलन शिमला में बुलाया, परंतु इस सम्मेलन में किसी भी भारतीय को नहीं बुलाया गया था। कर्जन ने इस सम्मेलन में शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण बढ़ाने हेतु प्रस्ताव पारित किए, लेकिन भारतीय समाचार पत्रों ने कर्जन की नीति का विरोध किया। इसलिए कर्जन ने एक विश्वविद्यालय आयोग 1902 की स्थापना थॉमस रैले की अध्यक्षता में की। रैले आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके सन पूछे जाते हैं, विश्वविद्यालय आयोग का सन और रैले आयोग का सन। इस आयोग में सैयद हुसैन बिलग्रामी हैदराबाद राज्य के शिक्षा निदेशक थे व गुरदास बनर्जी को भी सदस्य बनाया गया। ध्यान रहे, शिमला सम्मेलन में किसी भारतीय को नहीं बुलाया गया था, लेकिन रैले कमीशन में 2 भारतीय शामिल थे। रैले कमीशन की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, जिसका सन था 1904। इसके मुख्य प्रावधान थे, विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या 50 से कम व 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। विश्वविद्यालय अध्ययन व शोध हेतु प्रोफेसर व लेक्चरर की नियुक्ति की जाए। विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया जाए व सरकार को विश्वविद्यालय सीनेट द्वारा पारित प्रस्ताव पर वीटो का अधिकार भी मिल गया। गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त हुआ और सिंडिकेट को कॉलेज निरीक्षण का अधिकार प्राप्त हुआ। शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति भी कर्जन के काल में ही हुई। कर्जन के समय में कृषि विभाग, पुरातत्व विभाग की स्थापना व प्राचीन स्मारक अभिलेख संरक्षण अधिनियम पारित करने में भी सहायता दी गई। अब आता है 1913 का शिक्षा का सरकारी प्रस्ताव। हालांकि इसके सिफारिशें लागू नहीं हो सकी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। इसकी सिफारिश मुख्य थी कि सरकार निरक्षरता दूर करने का प्रयास करेगी। सैडलर आयोग 1917। सैडलर आयोग के भारतीय सदस्य थे डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। सैडलर आयोग की सिफारिशें मुख्यतः कलकत्ता विश्वविद्यालय को लेकर थीं। इसकी प्रमुख सिफारिशें हैं 12 वर्ष तक की स्कूली शिक्षा, 3 वर्ष का स्नातक कोर्स, इंटरमीडिएट कक्षाएं विश्वविद्यालय से पृथक हों, महिला व माध्यमिक बोर्डों का गठन किया जाए, महिला शिक्षा पर जोर दिया जाए, कलकत्ता विश्वविद्यालय से भार कम करने हेतु ढाका में एक विश्वविद्यालय खोला जाए। सैडलर आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ व हैदराबाद में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। शिक्षा अब प्रांतीय विषय हो गया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया कई बार। हर्टोग समिति, इसका टाइम पीरियड है 1929। हर्टोग समिति ने प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया व सुधार तथा एकीकरण की नीति की सिफारिश की। ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर बल व विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर को भी बढ़ाने पर बल दिया गया। अब आती है वर्धा शिक्षा योजना 1937 में गांधी जी ने अपने पत्र हरिजन में मूलभूत शिक्षा की योजना प्रस्तुत की। इस योजना का मूल सिद्धांत था हस्त उत्पादक कार्य को आधारभूत सिद्धांत के रूप में अपनाया गया। हालांकि गांधी जी आवश्यकता अनुसार मशीनों के भी समर्थक थे। इस
इस योजना में मातृभाषा में शिक्षा की योजना प्रस्तुत की गई थी। यद्यपि ये योजना लागू नहीं हो सकी, इस योजना पर 1947 के बाद विचार किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया, इसलिए योजना खटाई में पड़ गई। शिक्षा की सार्जेंट योजना आती है 1944 में। 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, उच्च माध्यमिक श्रेणी समाप्त की जाए। इसके बाद आता है राधा कृष्णन आयोग, ये स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात का 1948 का। इसकी प्रमुख सिफारिशें हैं: विश्वविद्यालय पूर्व 12 वर्ष तक का शिक्षण दिया जाए, सिविल सेवाओं के लिए स्नातक की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को बनाने की सिफारिश की जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसका सन पूछ लिया जाता है। राधा कृष्णन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। 1956 में इसे एक स्वायत्त शासी परिणत स्तर प्रदान किया गया। और आता कोठारी आयोग, इसके भी सन ही ज़्यादा पूछा जाता है, 1964। इसकी खास इसमें यह था कि एक पूछ लिया जाता है कि यूनेस्को सचिवालय के JF मैकडूगल भी इसमें शामिल थे। डॉक्टर DS कोठारी इसके अध्यक्ष थे। सिफारिशें: निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा पर बल, त्रिभाषाई फार्मूले को स्वीकार करने पर बल। अब आती है शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1968। अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान वास्तव में 1968 से ही लागू किया गया। इसकी प्रमुख सिफारिशें थी: 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, त्रिभाषाई फार्मूला व क्षेत्रीय भाषाओं का विकास, विज्ञान व अनुसंधान की शिक्षा का सामान्यीकरण यानी इक्वलाइजेशन, और कृषि व उद्योग के लिए शिक्षा का विकास। राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय करना और सस्ती पुस्तकों का उत्पादन। इसके बाद आती है नई शिक्षा नीति 1986, इसका भी सन पूछा जाता है। इसका उद्देश्य एक लाइन में देख लेते हैं कि नवीन शिक्षा नीति का उद्देश्य गतिशील समाज का निर्माण करना है। शिक्षा भारत में शिक्षा की वृद्धि और विकास समाप्त हुआ। मुझे आशा है कि लगभग हम लोगों ने इस टॉपिक पर लगभग सभी प्रश्नों को कवर किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, और नए सदस्य हों तो वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। आज से RN अकेडमी ने एक योजना बनाई है कि हम 25 प्रश्नों की श्रृंखला लगभग रोज़ ही वीडियो के माध्यम से प्रेषित करने की प्रयास करेंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन विषय के होंगे और 10 प्रश्न होंगे करंट अफेयर्स के। आप मुझे अपने सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। धन्यवाद।